पेपर पेंसिल एकेडमी में सभी पेरेंट्स, टीचर, ट्यूटर, स्टूडेंट्स और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। हमारे इस चैनल में बात होती है पढ़ने और पढ़ाने की, सीखने और सिखाने की। तो अगर आप भी किसी न किसी रूप में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने इस चैनल पर। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव के प्रकार। कितनी तरह तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं और इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, वो एडजेक्टिव जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, उसके प्रकार के बारे में बताते हैं, हमें बताते हैं कि वो कोई चीज़ किस टाइप की है। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल देखना बहुत ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। For example, my mother is beautiful। तो यहाँ पे mother नाउन है और beautiful एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कौन सा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह से अगर हम बात करें, my father is a strong man। तो फादर की क्वालिटी क्या है कि वो स्ट्रांग है, तो इसीलिए स्ट्रांग वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट इज आई हैव अ न्यू कार। यहाँ पे कार एक नाउन है और उसका टाइप क्या है कि वो नई है, न्यू है, तो इसीलिए न्यू क्या हो गया, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टी इज हॉट। चाय गर्म है, तो हॉट वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और अगर हम बात करें साइज और कलर की, तो वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। जैसे वी लिव इन अ ह्यूज हाउस। तो यहाँ पे ह्यूज वर्ड क्या हो गया, जो हमें साइज के बारे में बता रहा है। किसके साइज के बारे में बता रहा है, हाउस के। तो ह्यूज वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसी तरह से द रोड इज वेरी ब्रॉड। तो यहाँ पे ब्रॉड वर्ड क्या है, यहाँ पे ब्रॉड वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पे वो रोड के साइज के बारे में बता रहा है कि रोड बहुत चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रॉड वर्ड एडजेक्टिव ऑफ साइज और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, रोहन इज थिन। तो यहाँ पर थिन हमें रोहन के प्रकार के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि रोहन बहुत पतला दिखता है, तो इसीलिए थिन वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह से कुछ वर्ड्स हमें किसी चीज के कलर के बारे में बताते हैं। जैसे द सी इज ब्लू। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है सी एक नाउन है जो ब्लू है, तो यहाँ पे ब्लू वर्ड भी एडजेक्टिव ऑफ कलर या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। उसी तरह से रोजेस आर रेड। तो रोजेस का कलर क्या है, रेड। तो यहाँ पे रेड वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा, एडजेक्टिव ऑफ कलर। उसी तरह से ब्रिंजल्स आर पर्पल। तो यहाँ पे पर्पल वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या एडजेक्टिव ऑफ कलर होगा। तो कुल मिला के सभी कलर जो हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आते हैं। ह्यूज, थिन, फैट, बिग, ब्रॉड, लार्ज, लो, स्मॉल, टाइनी और साथ ही वाइड, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको एडजेक्टिव ऑफ साइज में मिलेंगे। तो इन वर्ड्स को देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव ऑफ साइज को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि आपको नाउन और प्रोनाउन अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नाउन और प्रोनाउन अच्छे से पता है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जब भी किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वो वर्ड सभी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि जितने भी ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, जो हम बच्चों को लर्न कराते हैं, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का हिस्सा होते हैं, वो सब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आते हैं। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स के एक और काइंड की, जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर्स आर एडजेक्टिव टू, दे टेल हाउ मेनी पीपल और एनिमल और थिंग दे आर। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें बताते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन की संख्या कितनी है। तो जितने भी नंबर हैं वो सभी नंबर एडजेक्टिव्स की तरह यूज होते हैं। नेहा हैज 10
मार्बल्स। तो यहाँ पर 10 वर्ड हमें मार्बल्स के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पे 10 वर्ड्स हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जैसे 8 पपेट्स, तो यहाँ पे 8 वर्ड एक संख्या है, एक नंबर है, जो कि यहाँ पर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी तरह से सभी ऑर्डिनल नंबर जो हमें किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताते हैं, वो सभी भी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे द 5th गर्ल इन द रो इज अ गुड सिंगर, तो यहाँ पे 5th वर्ड एक ऑर्डिनल नंबर है जो कि गर्ल की पोजीशन बता रहा है। गर्ल एक नाउन है, तो 5th वर्ड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है। उसी तरह से द फर्स्ट शॉप ऑन द रोड सेल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द थर्ड शॉप सेल्स वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ये दोनों वर्ड हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और यहाँ पर ये शॉप की पोजीशन बता रहे हैं फर्स्ट शॉप, और यहाँ पर शॉप की पोजीशन बता रहे हैं थर्ड शॉप। तो सभी नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, ये सभी नंबर हमारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं। सम एडजेक्टिव्स टेल अस हाउ मेनी पीपल और थिंग दे आर विदाउट गिविंग अस एग्जैक्ट नंबर आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। कई बार कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो हमें बताते हैं कि कितने लोग या कितनी चीज़ें हैं, लेकिन उनका कोई एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बता पाते, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एप्पल्स वर रॉटन, सभी सेब खराब हो गए हैं। तो यहाँ पे ऑल हमें एप्पल की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा, लेकिन ये कह रहा है कि जितने भी सेब थे वो सबके सब खराब हो गए हैं। तो ऑल वर्ड यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हमें बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, देखते हैं। जैसे सम चिल्ड्रन रीच्ड अर्ली, तो यहाँ सम हमें चिल्ड्रन की क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, मगर ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट, कितने चिल्ड्रन जो है वो जल्दी आ गए थे। ठीक है। तो यहाँ पे सम जो वर्ड है वो वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। उसी तरह से मैनी पीपल बॉट न्यू कार, तो यहाँ पे मैनी पीपल की कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें नहीं बता रहा, हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि मैनी पीपल बॉट न्यू कार बट फ्यू पीपल बॉट द 2 व्हीलर्स, लेकिन कुछ लोगों ने 2 व्हीलर खरीदे। तो यहाँ पर मैनी और फ्यू हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब इस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे अ लिटिल, अ लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, जो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं किसी चीज़ का। एनी, मैनी, अ फ्यू, मच, लॉट्स, तो ये वर्ड ऐसे हैं जो हमें किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हैं। तो ऐसे में इन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसके साथ ही इसमें ये बात ध्यान देने वाली है कि इसमें काउंटेबल नाउन के साथ कौन से वर्ड यूज होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कौन से वर्ड यूज होते हैं। तो यहाँ पर अ फ्यू एंड मैनी, अ फ्यू एंड मैनी को हम ऐसी चीजों के साथ ले सकते हैं जो कि काउंटेबल हैं, जिनको गिना जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अ लिटिल एंड मच, इनको हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है। और अगर हम बात करें अ लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम एंड एनी की, तो इनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ यूज कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो गिनी जा सकती हैं और ऐसी चीजें जो नहीं गिनी जा सकती, दोनों के साथ हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, जब हमें ऐसे वर्ड यूज करें जैसे काउंटिंग के नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताते हैं किसी भी नाउन और प्रोनाउन का, तब हम यूज करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन की एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं बताते हैं, ऐसे में उनको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स विच पॉइंट आउट पीपल और थिंग आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देर आर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिर्फ 4 तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। 4 तरह के वर्ड्स आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में, जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं और किसी के साथ उसका संबंध बताते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कौन कौन से वर्ड होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों वर्ड जो होते हैं इनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो इशारा करते हैं कि इस चीज का संबंध किसी विशेष व्यक्ति वस्तु के साथ है। जैसे कि दिस बुक इज क्वाइट
इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे दिस वर्ड हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से दैट पैरट, यहाँ पे दैट वर्ड हमें इशारा कर रहा है पैरट की तरफ जिसके बहुत ही सुंदर पंख हैं। तो यहाँ पे दैट वर्ड जो है वो हमारे लिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दिस का यूज़ हम करते हैं किसी एक सिंगुलर चीज़ के लिए जो हमारे पास है, और दैट का यूज़ करते हैं हम किसी एक सिंगुलर चीज़ के लिए जो हमसे दूर है। उसी तरह से दीज चिल्ड्रन आर अननोन टू मी, या आप कह सकते हैं कि मैं उन बच्चों को नहीं जानती। यहाँ पर दीज वर्ड जो है वो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो कि चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पर दीज वर्ड हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए जो हमारे पास में ही कहीं हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दोज बॉयज आर वेरी नॉटी। तो ऐसे में दोज वर्ड हमने यूज़ किया बॉयज़ के लिए। तो यहाँ पे दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज का यूज़ हम करते हैं एक से ज़्यादा चीज़ें जब हमसे दूर होती हैं उसके लिए। तो दोज का यूज़ हमने किया बॉयज़ के लिए, तो दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन की। सम एडजेक्टिव्स टेल अस विच प्लेस और कंट्री अ पर्सन और थिंग कम्स फ्रॉम और बिलोंग्स टू, दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। तो कुछ एडजेक्टिव हमें बताते हैं कि कुछ पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन का उद्गम कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ ऑरिजिन। तो अब हम सॉल्व करेंगे एडजेक्टिव से रिलेटेड एक वर्कशीट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जितना भी सीखा है सब भूल जाएंगे। तो फटाफट से करेंगे। रीड द सेंटेंस एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स, और साथ ही साथ हम उसका काइंड भी बताएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, शी बेक्ड अ डिलीशियस केक फॉर मी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पता चल रहा है कि डिलीशियस वर्ड केक को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए डिलीशियस क्या हो गया, एडजेक्टिव। और कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। डैड हैज़ 2 पेयर ऑफ शूज़, यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुआ है पेयर ऑफ शूज़ के लिए। तो 2 पेयर, 2 वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 1 पेयर इज ब्राउन एंड द अदर इज ब्लैक, यहाँ पे 1 वर्ड हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और ब्राउन एंड ब्लैक जो कलर को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ कलर। देयर इज सम फूड लेफ्ट, तो यहाँ सम वर्ड यूज हुआ है, फूड एक नाउन है उसके लिए, तो सम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही इज अ प्राउड मैन, यहाँ पे प्राउड वर्ड यूज हुआ है जो कि मैन के लिए, जो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो प्राउड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देयर इज अ लार्ज क्राउड आउटसाइड, लार्ज वर्ड यूज हुआ है क्राउड के लिए, क्राउड नाउन है, तो लार्ज वर्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। रीमा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है इंटेलिजेंट, जो कि रीमा के लिए यूज हुआ है, तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, गर्ल की क्वालिटी, यानी कि इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। टॉम इज वेयरिंग अ ब्लू टी शर्ट, यहाँ पे ब्लू वर्ड है जो बताएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ कलर। दे आर ड्राइविंग अ स्मॉल कार, यहाँ पर स्मॉल वर्ड यूज हुआ है। स्मॉल क्या बता रहा है हमें, साइज बता रहा है, जो एडजेक्टिव ऑफ साइज। दिस इज वेरी सिंपल सम, यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज हुआ है जो सम की क्वालिटी बता रहा है कि बहुत ईजी है, तो इसीलिए सिंपल वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आएगा। जैक हैज 10 मार्बल्स, नाउ 10 मार्बल्स 10 नंबर है, तो इसीलिए जैक के पास 10 मार्बल है, तो 10 वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दी सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर। बहुत सिंपल है, फटाफट से करेंगे। द सैक ऑफ फ्लोर वर वेरी हैवी, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आटे की बोरियां हैं वो बहुत हैवी हैं, तो हैवी वर्ड हमें क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में, तो यहाँ पर ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट सम रेड थ्रेड, मैनी कलरफुल बीड्स एंड 2 कार्डबोर्ड स्क्वायर्स फॉर आर्ट क्लास। ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और साथ साथ अंडरलाइन करते जाएंगे। आई वॉन्ट रेड थ्रेड, मैनी कलरफुल बीड्स एंड 2 कार्डबोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कलरफुल बीड्स के लिए मैनी यूज हुआ है जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, रेड एडजेक्टिव ऑफ कलर, और 2 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऑन द 9th day ऑफ जनवरी, यहाँ पे 9th एक ऑर्डिनल नंबर है जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएगा। द टायर्ड एंड हंग्री ट्रेवलर्स, टायर्ड एंड हंग्री, तो यहाँ पर टायर्ड एंड हंग्री के जो वर्ड्स हैं वो हमें ट्रेवलर्स के बारे में बता रहे हैं, और ये दोनों हैं एडजेक्टिव ऑफ
quality decided to turn back, they were all ill. Next है the sky is very cloudy, can you see any bird in the sky? देखिए हमें यहाँ पर ध्यान ये देना है कि कौन सा वर्ड नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसी को सर्कल करते जाना है। तो स्काई को डिस्क्राइब कर रहा है क्लाउडी वर्ड, यहाँ पर क्लाउडी वर्ड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे एनी वर्ड हमें बता रहा है बर्ड्स के बारे में, तो यहाँ पर आएगा एनी वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो देखिए बड़ी जल्दी से हमने ये वर्कशीट सॉल्व कर ली। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ।